जैसे ही वो बेटी सामने आई, पीछे पीछे कुछ माताएं थी, उसके पीछे कुछ लोग थे। बंदूक चलने का डर था, पर गजब की निर्दोष माँ थी वो, जिसके घर के सामने से निकली। उसने अपने बेटे और पति की नजर बचाकर एक कपड़ा हाथ में लिया, 1 रुपया हाथ में लिया और सीधी अपने सिड़ाव से गली में आ गई। और जैसे ही उस खास टक्कर वाले दुश्मन की उस मां को देखा ना, उसने जैसे ही वो बेटी सामने आई, उसके सर पर हाथ रखा और बेटा वहीं से बोलने लगा, तूने गलत करा मां, तूने हाथ रख दिया तो क्या कहती मां? भले दुश्मन की बेटी है पर बिना मां की है रे। दुश्मन की तो है पर बिना मां की बेटी है। और अगर मैंने सर पर हाथ रख भी दिया तो क्या फर्क पड़ा? ए बेटा, ये दुश्मनी शमशान तक की है, उसके बाद कहां की दुश्मनी? एक काम कर बेटा, सारी दुश्मनी मिटा। वो बेटी थी ना, वो तो बहुत रोई और पीछे मुड़कर देखा, अपने पिताजी कंधे पे बंदूक टांग कर आ रहे थे। उनके सामने हाथ जोड़कर कहती है, पिताजी एक बात बोलूं कि हाँ, मिटा दो दुश्मनी। हाँ देखो ना, इस माँ निर्दोष माँ मेरे माथे पे आके हाथ रखकर 1 रुपया 1 कपड़ा हाथ में दे दिया। कितनी निर्दोष माँ है। और इस परिवार से क्या टक्कर। मैं आपके हाथ जोड़ूं पिताजी, मैं बिना माँ की बेटी पिता के सामने हाथ जोड़ती हूँ, अब निर्दोष बन जाओ। अगर निर्दोष बन गए तो उस हरि की कृपा ज्यादा चमकेगी। बनो पिताजी। आप निर्दोष बनो। कहां तो बंदूक चलवा को तो बेन, पर जैसे ही जो आया था नहीं पाछे बंदूक टांगी ने, बंदूक किस कथा चली रही दादा, हूं कहीं करूं? हाँ क्या करा? पिता सर पर हाथ रखा और बेटी का, और क्या कहा? चल तेरे आंसुओं की सौगंध, आज के बाद दुश्मनी खत्म। मैं इस परिवार के आंगने में जाकर बैठ जाऊंगा और चाय पीऊंगा। पक्की बात, आज के बाद कोई दुश्मनी नहीं रहेगी। कारण एक बेटी की आंख के आंसुओं ने दुश्मनी को मिटा डाला। दुनिया में जब तक हो उसके पहले पहले सारा निर्णय ले लेना। जैसे न्यायालय में बैठकर जज साहब फैसला करते, ऐसे ही एक जज भगवान ने आपके अंदर बनाया है। क्या गलत है क्या सही है, यह आपके अंदर से एक बार आवाज आती है। गलत कर्म करने वाले को एक बार अंदर का जज, जो कलेजे में बैठा वो जज बोलता है, गुनाह मत कर, तेरी देह बदनाम, तू इस देह को बदनाम कर दे, इसलिए जन्म नहीं हुआ। तेरा जन्म तो इसलिए हुआ कि इस देह में तू वासुदेव को विराजमान कर ले। जितने भी खराब खान पान वाले लोग हैं, उनसे आप अकेले में पूछना, एक बार उनके अंदर से आवाज जरूर आई है, मत खा मत पी। मतलब अंदर बैठा एक जज, वो व्यक्ति को बोलता है दोषी मत बन। निर्दोष बनने के लिए परमात्मा ने तुझे मनुष्य शरीर दिया। अरे इससे तो तू मंदिर वाले की छवि को देख ले। इन आंखों से तो बहुत देखा, पर कलेजे में जो आंख है, अंतकरण की आंख, उससे भगवान की छवि को देख। उसी को ध्यान कहते हैं। और जो ध्यान असली का करता है वो कभी कायर नहीं होता, वो तो बहादुर होता है। वाह, कायर कौन रहे? जो नकली को ध्यान। देखो आप डरे, रात में भी कभी भी रही जाए नहीं तो उनके मेलवा जानो पड़े, आखा गांव का कहना पड़ेगा, तुम्हारे मेलवा चलना पड़ेगा। सिंगनी एक ही पूत जने, सिंगनी शेरनी एक ही बेटे को जन्म देती है। दोनी सिंगनी एक ही पूत जने, सोई वन राज कहावे, वन का राजा। हृदय मजबूत कब होता है? जब असली ध्यान करें। जैसे ही आंख नीचे अगरबत्ती लगाएं,
गाय बकरी भैंस मकान पत्नी परिवार कुटुंबी का ध्यान नकली ध्यान है, कलेजा कमजोर होगा। आंख मीच कर गुरु का ध्यान करके बोल दो, कृष्ण को भेज दो, उस बाबा को भेज दो जो हमें, जिसको हम हनुमान बाबा कहते हैं। देखो फिर आप मजबूत होगा हृदय। अच्छा ध्यान तो सब करो आप। राधा स्वामी घना लोग हैं राधा स्वामी बहुत अच्छो है। दाल खाओ में मत रही जाए जो नाम में रीजो। घनी अच्छी दाल बने देखो वहां, कहीं दाल बने कहीं भंडारो चले। कुछ लोग से पूछी कहीं बाबा जी आज कहीं बोलिया, तो कहेंगे यानी वालम पर गजब की दाल बनी थी। काय मेरिया वहां गया दुफाड़ा सही। देवनारायण का मंदिर में ओटला पे देखियो आप, दुफाड़ो रे और मैं कही रे राख और मैं डखनी रे। दोपाड़े में दोनों तरफ खुला रहता। ऐसे ही राधा स्वामी के पंडाल में जाने के बाद भी जो दाल में रह गए वो दोपाड़े की तरह न घर के रहे ना बाबा जी के बन पाए, वो तो दोपहाड़े की तरह बीच में रह गए। अरे एक का तो बन जाना ढंग से। अगर बाबा का ना बन सको तो अपने मन में बसे उस परमात्मा को ही राजी कर लेना, फिर देखो बड़ा आनंद आएगा। हाँ हाँ बेटी वर्णन करो की बेटी है। मजबूर की बेटी तो मजबूर की बेटी तो 6 साल की है माँ। 10 मिनट के लिए कल के प्रसंग में आना पड़ेगा आपको, तो भरत प्रसंग में चलांगा अपन। 6 साल की माँ स्वयं शक्ति आद्य शक्ति बेटी ने दुश्मनी मिटा दी। बेटी ने जनक जी महाराज को दशरथ जी महाराज के समकक्ष बिठा दिया। नहीं तो सत्य और धर्म में बहुत बड़ा दर्जा था दशरथ जी महाराज का। क्यों था? दशरथ जी महाराज को कभी कहीं पावना ही करना होती थी ना, कहीं पावना जाना होता था ना, तो धरती पर ऐसे ही कोई राज्य नहीं था कि जहां दशरथ जी की अगवानी को वो लोग झेल पाए। वो तो कभी कभी इंद्र के यहाँ जाते थे और उनके आधे सिंहासन पर बैठते थे। कौन? दशरथ जी। पर बेटी जिसने सत्य और धर्म की महान हस्ती को अपने गांव बुलवा लिया, अब बेटी को अनाथ कह दे तो जनक जी रो पड़े, मर मिटे। जानकी मां के 5 नाम है, लिखना आप डायरी में, नहीं लिखो तो यहां लिखना। ये जानकी मां है ना, ये साक्षात लक्ष्मी मां है जो अपने गांव में आज प्रतिष्ठा होगी। ये कौन है? आद्य शक्ति, जिनकी हमारे गांव में आज मारूवल्डिया में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। कल हम सब लोग दर्शन करेंगे और मारूवल्डिया गांव के माता पिता आप सब रोज भगवान राम की आरती में जाओगे और फिर आरती का आनंद लोगे। और फिर 1 साल का अनुभव में पूछने फिर आऊंगा आपके गांव में कि बताओ साहब आपको ध्यान के द्वारा रघुनाथ जी के दर्शन हुए कि नहीं हुए। आखा गांव का जानो है, गुणों रुपये दियो है आप लोग ने मंदिर में। खाली रुपया से अगर तीरता नहीं तो जेका कने कोठाउन भरिया है उनका घर तो बेवान ही जातो।
सही है, फिर तिरिया काहे से? नोट की गड्डी अगर तिरई देती तो जेका घर में गंगा जमुना भी हेलीकॉप्टर में नहीं बढ़ता। याद है नहीं आपके कौन बढ़िया था? हेलीकॉप्टर का उमेज रही गया, वो तो पहचान तो अंगूठी से हुई थी कि या तो माधवराव सिंधिया की है, बाद में सूझ पड़ी। नोट तिराते नहीं, नोटों का सदुपयोग तिरा देता है। 100 का नोट यदि दारू के ठेके पर गया तो वो वहां पड़ा पड़ा तुम्हें यूं कहता है अब नहीं आऊंगा। थोड़ा दिन को है मारो भाई दूसरों 100 को नोट आई भी गयो नहीं तो फिर वो उसे कही देगा, वो उसे कही देगा, धीरे धीरे कम पड़ी जाएगा, नहीं एक दिन तो बात बिगड़ी जाएगा। और वही 100 का नोट यदि अगरबत्ती कपूर बनकर भगवान राम के मंदिर में महक जाए तो वही नोट यूं कहता है हर बार आऊंगा तेरे घर, तेरे परिवार, तेरे बाल बच्चे के बाल बच्चों का संग भी कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। आपका ही रुपया आपको नहीं तिराएगा पर रुपये का सदुपयोग तिरा देगा। अब सदुपयोग किसको करना? आपको। एक राजा ऐसा था जिसने बहुत सुनी कि लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी, तो उसने क्या करा? तप करा। और तप करके क्या करा? उसने कहा लक्ष्मी को अपनी बेटी बनाऊं। नाम क्या था? पद्माक्ष। अपनी बेटी बनाऊं। लक्ष्मी मां प्रकट हुई, उन्होंने की बोलो राजा कि आप लक्ष्मी मां हो? कि हाँ, आप मेरी बेटी बनो। लक्ष्मी मां ने की हूं बेटी ऐसा नहीं बनू कि फिर तुम्हें भगवान से पूछना पड़े, विष्णु से वी के तो बनी जाऊं। उसने भगवान विष्णु की तपस्या करी, भगवान विष्णु प्रकट हुए, बोल क्या कहा? लक्ष्मी मेरी बेटी बने। भगवान ने की गजब को है तू, अरे लक्ष्मी तो भय को साथ लाएगी, भय मतलब डर, लक्ष्मी तो चंचलता को साथ लाएगी। एक काम कर, तू यूं कहने के मुझे पुत्र के नहीं लक्ष्मी के ही बेटी बनाओ, जिद है मारी। भगवान ने की मंजूर है, एक फल दे दिया, नारंगी का फल, मातुलिंगी एक फल। उसने उस फल को चीर कर देखा ना तो छोटी सी कन्या मिली उस फल के अंदर से। बड़े प्रेम से पाल पोस कर बड़ा करा बेटी को। बड़ी काम की बात है, ढंग से सुनना, गौर से, सावधान। नारंगी फल, बेटी, फिर उसने बड़े भाव से पाला। बड़ी हुई तो विचार करा कि स्वयंवर, स्वयंवर में क्या प्लान बनाया? बेटी से पूछा स्वयंवर, उसने कहा नीले रंग का। अब नीले रंग के कौन है? भगवान नारायण। नील कलर, मैं उसी के गले में जयमाला डालूंगी जो अपने शरीर पर नीला रंग हो और हृदय पर चरण चिन्ह हो। उड़ने की असो तो चरण चिन्ह तो खाली नारायण। आखिर सब राजा आए, युद्ध करा, बताया जाए पद्माक्ष नाम के राजा की गर्दन काट दी और पूरे राज्य को क्या करा? पूरे किले को गिरा दिया और आपस में भयंकर टक्कर हुई और एक यज्ञ कुंड बना था तो वो छोटी सी बालिका उस यज्ञ कुंड में कूद गई। शांत हो गया माहौल, पूरा सर्वस्व सब बिगड़ गया। थोड़े दिन बाद में रावण आता है। रावण देखता है, अपने सारथी से पूछता है क्यों रे यो बहुत बड़ो किलो तो यो कहने की रही थी कि यहाँ स्वयंवर हुआ था और यहाँ इसी तरह राजा लड़े और पद्माक्ष नाम के राजा का वध कर दिया। यज्ञ कुंड के पास एक छोटी सी कन्या को देखा रावण ने। रावण दौड़ा कि इस कन्या को मैं अपने सारथी से कहा इसको अपने पुष्पक विमान में बिठा, पर वही कन्या वापिस यज्ञ कुंड में कूद गई। तो रावण ने मटके से उस यज्ञ कुंड को शीतल कर दिया और उसमें से जो राख निकाली तो उसमें से कुछ रत्न मिले।
रत्न। उन रत्नों को एक संदूक में रखा और संदूक लेकर वो सीधा लंका गया। लंका में संदूक रखी ना, तो मंदोदरी से कहता है रावण, मैं ऐसे रत्न लाया हूं तेरे कान में पहनने के लिए कि देवताओं की स्त्रियों को भी नहीं मिले। मंदोदरी ने की कहा है कि उस संदूक में जा खोल। जैसे ही संदूक को उसने हाथ लगाया तो एक आकाशवाणी हुई, नाश कर दूंगी रावण, तेरा सर्वनाश कर दूंगी। तू निर्दोष नहीं है, तू दोषी है। तू दूसरे के धन को हड़पना चाहे, तू देवताओं को दुख दे, तू जनेऊ पहनने वाले को परेशान करे, तू दूध की बजाय दारू वाले को साथ दे। जो बोलने लगी, रावण ने विचार करा कि तो रत्न लायो तो यो कहीं है और मैं जहां रहूंगी अकाल पड़ेगा, नाश कर दूंगी। रावण बुद्धिमान था, ओने की जनक जी से अपन टक्कर ला तो अच्छो नहीं रे, क्यों ना यह संदूक जनक जी के यहाँ गाड़ दें। और वही संदूक उसने जनक जी की धरती में गड़वा दी।